नामधेय मात्र में तत् यथा पुरुषस्य चैतन्यमिति राहो शिरा इति विकल्प मात्रम नारायण। वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम। यह वचन है श्रुति का छांदोग्य। इसके पीछे दार्शनिकता और वैज्ञानिकता यह है कि कोई भी कार्य होता है उसमें उपादान कारण की अनुगति होती है। उपादान कारण को सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा कर्षित कर लेने पर कार्य केवल नाम मात्र शेष रहता है। इस प्रकार से विचार करें तो पार्थिव प्रपंच का मौलिक स्वरूप पृथ्वी है। पृथ्वी के कर्षित कर लेने पर पार्थिव प्रपंच केवल नाम मात्र शेष रहता है। पृथ्वी का उपादान सन्निकट निर्विशेष जल है। जल का उपादान सन्निकट निर्विशेष अग्नि है। अग्नि का उपादान सन्निकट निर्विशेष वायु है। वायु का उपादान सन्निकट निर्विशेष आकाश है। आकाश का बीजात्मक उपादान सन्निकट निर्विशेष अव्यक्त है। अव्यक्त का अधिष्ठानात्मक उपादान आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है। इस दृष्टि से विचार करने पर पार्थिव प्रपंच मात्र पृथ्वी, पृथ्वी मात्र जल, जल मात्र अग्नि, अग्नि मात्र वायु, वायु मात्र आकाश, आकाश मात्र अव्यक्त और अव्यक्त मात्र आत्म तत्व होकर ही शेष रहता है। अधिष्ठान शेषावशेष ही कल्पित का नाश होता है या अधिष्ठानावशेष ही कल्पित का नाश होता है। तब अंत में क्या हुआ? एक ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व या परमात्म तत्व या भगवत तत्व अवशिष्ट रहा। बाकी प्रकृति से लेकर पार्थिव प्रपंच तक शब्द मात्र ही स्थित रहे। गोपाल उत्तर तापनी उपनिषद के अनुसार और वैयाकरणों का जो सिद्धांत है उसके अनुसार विचार करें तो भगवत तत्व यानी ब्रह्म तत्व या आत्म तत्व जो कि अधिष्ठानात्मक उपादान है और शब्द ब्रह्म ओम जिस मौलिक स्वरूप है, जिसी को स्फोट भी कहा गया है प्रकारांतर से, उसके अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं बचता। यहाँ दो ही है, भगवत तत्व और प्रकृति के स्थान पर ओम प्रणव। शीतोपनिषद का अनुशीलन करने पर जो प्रणव है वही प्रकृति के रूप में उद्भासित है। सांख्यों के यहाँ त्रिगुणमयी प्रकृति का जो स्थान है, वैयाकरणों के यहाँ, वेदांतियों के यहाँ प्रणव का वही स्थान है। इसका मतलब शब्द ब्रह्म ही पर ब्रह्म को विविध रूपों में अभिव्यक्त करने में समर्थ है। अगर हम उपादान को कर्षित करते रह जाएं तो उपादेय कार्यात्मक प्रपंच केवल नाम मात्र शेष रहता है। उदाहरण दिया कि सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा घटादि जो मिट्टी के कार्य हैं उनसे मिट्टी को कर्षित कर लें तो घटादि केवल नाम मात्र शेष रहते हैं। वाचारम्भणम विकारो नामधेय मृत्तिकेत्येव सत्यम। यहाँ विकार का अर्थ होता है कार्य। कार्य प्रपंच अपने उपादान से विहीन होने पर केवल शब्द मात्र होकर शेष रहता है, यह अर्थ हुआ। वाचया केवल मारभ्यते विकार जातम। जो भी कार्य प्रपंच है, जात माने वर्ग, कार्य प्रपंच जो कुछ विकार जातम माने कार्य प्रपंच है, वाणी के द्वारा आरंभ मात्र है, वांग मात्र है, वस्तु स्थिति है ही नहीं। वस्तुतः तो उपादान कारण ही शेष है। यह न तो तत्व तो अस्ति, तत्वतः अस्ति। वस्तुतः जो भी कार्य प्रपंच है वह उपादानात्मक ही सिद्ध होता है, अतिरिक्त उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, न अर्थक क्रियाकारिता ही उसकी सिद्ध होती है। या तो नामधेय मात्रम एतत्। नामधेय माने नामात्मक ही है। जो कुछ जगत है नाम मात्र है, नामात्मक ही है, नामात्रित कुछ भी नहीं है। तो दृष्टांत क्या हुआ? घट, कुल्लर, सकोरे इत्यादि जो भी मिट्टी के कार्य हैं
अगर सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा मृत्तिका को कर्षित कर लें तो घटादि नाम मात्र ही रह जाते हैं, कोई उनकी पृथक से उपयोगिता सिद्ध नहीं होती। लेकिन घटादि में मिट्टी की अनुगति रहती है तो नाम भी पृथक हो जाता है, आकृति भी पृथक हो जाती है, अर्थक क्रियाकारिता अर्थात उपयोगिता भी पृथक रहती है। मिट्टी से जलानयन संभव नहीं है, लेकिन मृत पात्र मिट्टी के पात्र से जलानयन भी संभव है। इस प्रकार से नाम के पृथक होने पर भी, आकृति या रूप के पृथक होने पर भी, पृथक अर्थक क्रियाकारिता मान उपयोगिता के पृथक होने पर भी वस्तु पृथक सत्य सिद्ध नहीं है। जैसे रज्जु सर्प का परिणामवाद में तो मृत घट और विवर्तवाद में रज्जु सर्प उदाहरण देते हैं। रज्जु नाम से पृथक नाम सर्प का है, तो नाम में भी भेद है, आकृति में भेद है, अर्थक क्रियाकारिता या उपयोगिता में भी भेद है। तथापि रस्सी के अतिरिक्त सर्प कुछ नहीं है। कौन सा सर्प? रज्जु सर्प। तद्वत घट, कुल्हड़, सकोरे आदि मिट्टी के नाम से पृथक हैं। इनकी अर्थक क्रियाकारिता में भी अंतर है, इनकी आकृति में भी अंतर है। नाम रूप क्रिया तीनों में भेद होने पर भी तत्वतः मिट्टी से पृथक ये नहीं है। ये जो भी हाँ, अब चलने दो भाई। जो भी प्रपंच है वो जब सब वाचिक ही है और शब्दात्मक है तो शब्द को ले गए, माने मूल जो शब्द है प्रणव तक ले जाएंगे, सारे शब्द जो हैं उसको प्रणव तक ले जाएंगे। तो प्रणव तक ले गए, प्रकृति स्थानापन्न है हमारे यहाँ, वही है। तो जप का उसमें तो ये तो हो गया, प्रपंच में तो मूल हो ही गया, लेकिन उसके जप का केवल ज्ञान से ही काम बनेगा। जप का उसमें क्या, किसका? ओम का, प्रणव का जो जप करेंगे उसका इसमें क्या माने महत्व होगा? हाँ, तो योग दर्शन में लिखा है कि जिस मंत्र का जप करें उसके अर्थ का भी अनुसंधान करें। अर्थ का अनुसंधान करने पर तत्व ज्ञान हो जाएगा। योग दर्शन में जिस मंत्र का जप किया जाए उसके अर्थ का अनुसंधान भी हो तो सोने में सुगंध। अर्थ का परिज्ञान नहीं है तो भी वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। नाम को लेकर दो प्रकार की उक्ति है। श्रीधर स्वामी ने लिखा, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। उदाहरण बहुत अच्छा दिया गया, अग्नि को कोई अग्नि समझकर छू ले तो जले बिना न रहे, आग को कोई आग न समझकर छू ले तो जले बिना न रहे। विष को कोई विष समझकर पी ले तो मरे बिना न रहे, विष को कोई विष समझ कर पी ले तो मरे बिना न रहे। अमृत को कोई अमृत समझ कर छक ले तो अमर हुए बिना न रहे, अमृत को कोई अमृत न समझ कर छक ले अमर हुए बिना न रहे। इसमें सिद्धांत किया हुआ वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। इस दृष्टि से हम समझें या न समझें, जगत जो है शब्द ब्रह्म और परब्रह्म दोनों के योग से ही निष्पन्न है। परब्रह्म को शब्द ब्रह्मात्मक जो प्रणव है वही आकाश से लेकर पार्थिव प्रपंच के रूप में उद्भासित करता है। इस तथ्य को जानना हो तो सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा उपादेय में, उपादान कारण से निर्मित कार्य में जो उपादान की अनुगति है उस उपादान को सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा कर्षित कर लें तो फिर कार्य जो नाम मात्र शेष रहता है, उसकी कोई पृथक उपयोगिता नहीं होती। अर्थात कार्य की जो उपयोगिता पृथक दिखती है वो कारण की उपादान की अनुगति के कारण किया। ठीक है, प्लास्टिक का कोई बर्तन है, प्लास्टिक को सूक्ष्म बुद्धि से काट दें तो उस बर्तन की कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। नाम में भेद होने पर भी, आकृति में भेद होने पर भी, अर्थ क्रियाकारिता या उपयोगिता में भेद होने पर भी सत्ता या अस्तित्व पृथक से सिद्ध हो ऐसा संभव नहीं। ठीक, वाचारंभणम विकारो नाम देयम, वाणी के द्वारा आरंभ किया जाता है
मृतिकेत्यव सत्यम, जो भी विकार है, कार्यात्मक प्रपंच है, वह तो फिर उपादानांश के बिना नाम मात्र शेष रहता है। इस प्रकार से विचार करते करते अंत में शीतोपनिषद के अनुसार और गणेशोत्तर तापनी के अनुसार, गोपालोत्तर तापनी उपनिषद के अनुसार एक ब्रह्म और एक प्रणव, दो की ही स्थिति शेष है। इसी प्रकार से यहाँ श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में भी इसी तथ्य का उद्भाषण किया गया। साथ ही साथ कोई भी नाम होता है तो नामी का बोध कराने के बाद वह स्वयं भी नामी से एकीभूत होकर ही शेष रहता है। नाम और नामी को लेकर भी द्वैत की प्राप्ति नहीं होती। किमिदम, सामने कोई पदार्थ है, जिज्ञासु ने कहा किमिदम, यह क्या है? उत्तर देने वाले ने कहा यह है। तो जो किमिदम कहने पर दो विभाग हो गया, विधान और अविधेय। वाणी के द्वारा पूछा गया और अर्थ की ओर इंगित किया गया। जब अर्थ का विज्ञान हो गया तो अविधान अविधेय विभाग से रहित एक अद्वैत तत्व ही शेष रह गया। ठीक, ये दर्शन भी हो गया, विज्ञान भी हो गया, व्यवहार भी हो गया। और जप की बात है, जप तो वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। बहुत बढ़िया इसमें है। पूज्य गुरुदेव ने एक दिन प्रवचन में कहा तो हमारे लिए वो वरदान स्वरूप सिद्ध हो गया। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया हुआ है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है। जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तब प्रश्न उठता है कि क्या वो अपना नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? क्या होगा? नहीं सुना? सुना नहीं? समझ में? दोनों नहीं। हाँ, बहुत अच्छा, ठीक। अगर नाम सुनने के बाद जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता। जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता। तो लालू कालू आदि प्राकृत नाम में भी अचिंत शक्ति का सन्निवेश है। यहाँ बुद्धि काम नहीं करती। जगने के बाद सुना या सुन के जगा। तो सामान्य नाम में भी जब इतनी अचिंत शक्ति सन्निहित है तो भगवान नाम जो वेदादि शास्त्र सम्मत, उनमें तो अपार शक्ति का सन्निवेश है ही। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, लेकिन अगर वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती, इसका अर्थ है भगवान नाम का, ओम आदि का हम जप करते हैं, अर्थ ना भी जाने तो भी उससे लाभान्वित होंगे। लेकिन अर्थ का बोध हो जाए तो मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त हो जाएगा। नाम जप का पहले लाभ क्या होगा? अंतःकरण की शुद्धि और एकाग्रता, यह फल है। चित्त शुद्धि, कर्म और उपासना की घाटी भी, ये तीनों एक विचित्र बात है। कर्म, उपासना, ज्ञान, तीनों से मिलने वाले फल नाम से मिल जाते हैं। कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम एकाग्र्यार्थम उपासना ऋते ज्ञान मुक्ति ज्ञानादेव तो कैवल्यम। तो कर्मकांड पर आक्षेप नहीं है, लेकिन भगवान नाम जो है, कलिकाल में जो नाम की इतनी महिमा गाई गई, इसका अर्थ क्या है? कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, तीनों से मिलने वाले सब फल मंत्र के द्वारा प्राप्त हो जाते हैं। चित्त शुद्ध भी हो जाता है कर्मकांड का फल, एकाग्रता भी हो जाती है, इष्ट में भक्ति भी हो जाती है, और नाम के अर्थ का विज्ञान हो तो नाम राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशय। उपनिषद, राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशय। राम हेतु किसान भाव हिम कर को। तुलसीदास जी ने बीज मंत्र की दृष्टि से राम नाम की व्याख्या की। जो प्रणव का अर्थ है वही राम का अर्थ है। अ वो म, इसी प्रकार र आ मो, र हेतु किसान, अग्नि का बीज है रकार। रम या र अग्नि का बीज है। भानु, बीच में जो आ की मात्रा है वो क्या है?
सूर्य का बीज है। अंत में जो मोह है राम, वो हिमकर माने चंद्रमा का। हिमकर हेतु कृषाणु भानु हिमकर को। कृषाणु में क्या है, कौमेरी है या नहीं, अब भानु में आ की मात्रा है या नहीं, हिमकर में मोह तो राम उससे भी निकल जाता। कृषाणु भानु हिमकर, कृषाणु भानु हिमकर राम। राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशय। तो कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड, तीनों का फल भगवान नाम के द्वारा मिल जाता है। चित्त भी शुद्ध हो जाता है, चित्त एकाग्र भी हो जाता है। कहीं भगवान नाम के अर्थ का विज्ञान हो जाए तो तत्व ज्ञान के फलस्वरूप मुक्त भी हो जाता है। ठीक है, कर्म उपासना ज्ञान। फिर इतना आसान है तो कर्मकांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड की क्या आवश्यकता। इतनी रुइया को दुनिया इतना चक्कर कौन पाले। तो जो बहुत प्रभावशाली साधन होता है उसमें सहसा सबकी रुचि नहीं होती। किसी ने हमारी जज स्वामी ने हमारी आलोचना की हमारे मुख पर कि आप इतना सुगम साधन बताते हैं कम, किसी को दीक्षा देने के बाद कहते हैं 3 वाला जपना, अधिक समय हो तो अधिक भी, कम से कम 10-20 वाला बताया करिए। तो हमने कहा कि 3 वाला जपने पर जब रस की निष्पत्ति होगी तो स्वयं आगे बढ़ेगा। तो इसी प्रकार से भगवान नाम की इतनी महिमा है, लेकिन जो जवानी जमा खर्च समझते हैं उनको फिर पहलवानी भी करने की आवश्यकता है। मतलब कर्मकांड की घाटी, उपासना कांड की घाटी, ज्ञान कांड की भी घाटी पार करनी पड़ती है। प्रयाग में दंडी स्वामी थे ना, हमारे गुरु ने बहुत 10,000 प्रणाम कर जब भार डाल दिया। हाँ, ऐसे ही कहा हो रोज 10,000 प्रणाम का जप करो, परेशान कर दिया गुरु ने। तो हमने क्या संकेत किया, संकेत किया कि भगवान नाम उधर प्रकृति है सांख्यों के यहाँ, यहाँ प्रणव है। पर ब्रह्म शब्द ब्रह्म के द्वार से ही क्या है, सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होता है। और कोई भी फिर भी द्वैत की प्राप्ति हो गई तो उसका उत्तर मैंने दिया। सामने वाली वस्तु को लेकर हमने प्रश्न किया कि मिदम यह क्या है। इस जिज्ञासा का उत्तर जब हो गया कि अमुक यंत्र है, तो नाम और नामी, अभिधान और अभिधेय का भेद भी शांत हो गया। तो वहाँ द्वैत नहीं, नाम नामी का विभाजन भी सिद्ध नहीं हुआ, अद्वैत तत्व ही। इसीलिए अविधेय प्रपंच जननानुकूल शक्ति अवच्छिन्न चेतन का नाम नामी है। अविधान प्रपंच जननानुकूल शक्ति अवच्छिन्न चेतन का नाम नाम है। अविधान किसके वाक्य हैं, पूज्य गुरुदेव। अविधेय प्रपंच जननानुकूल शक्ति अवच्छिन्न चेतन का नाम अविधेय। अविधेय माने रूप है, अर्थ। अविधान प्रपंच जननानुकूल, अब वो परेशान है क्या लिखें। अविधेय प्रपंच, हाँ धीरे से बोला। अविधेय प्रपंच जननानुकूल, अविधेय प्रपंच जननानुकूल शक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का नाम अविधेय प्रपंच जननानुकूल शक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का नाम अविधेय है। अविधेय माने नामी, रूप, पदार्थ, वाच्य, जो भी कहें। अविधेय प्रपंच जननानुकूल शक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का नाम, या शक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का नाम अविधेय है। दूसरा वाक्य होगा, ये वाक्य हो गया, अविधेय प्रपंच जननानुकूल शक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का नाम अविधेय है। अविधान प्रपंच जननानुकूल शक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का नाम अविधान है। बस अविधान ही अतिरिक्त है, वहाँ की अविधेय के स्थान पर अविधान। अविधान का नाम ही नाम है, अविधेय का नाम ही नाम ही है। अविधान का नाम ही वाचक है, अविधेय का नाम ही वाच्य है।
अविधान का नाम ही पद है, अविधेय का नाम ही पदार्थ है। अविधेय प्रपंच जननानुकूल शक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का नाम अविधेय है। अविधान प्रपंच जननानुकूल शक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का नाम अविधान है। एक ही परमात्म तत्व नाम और नामी दोनों रूपों में अभिव्यक्त है। किसी भी वस्तु का विज्ञान हो जाने पर नाम नामी की विभाजक रेखा विगलित हो जाती है। शब्द और शब्दार्थ से विनिर्मुक्त अखंड तत्व ही अवशिष्ट रहता है। लो ठीक। हाँ, अरे आज तो कौन सा दिन है? श्री गणेश। खड़े होके पूछोगे? अच्छा खड़े। हाँ, युवक तो अभी हो ही। जब कोई किसी को हम सोते हुए उठाते हैं तो जरूरी नहीं है वो नाम से उठ जाए, कई बार शब्द भी होता है उससे उठ जाते हैं। फिर नाम विशेष में क्या एक शब्द और नाम में क्या हुआ? शब्द विशेष का नाम ही तो नाम है ना। नाम ने जगाया तो, शब्द ने जगाया तो बिजली बादल फटने लगे या वाह वो आने लगा। आखिर नाम भी तो शब्द ही है ना। शब्द विशेष का नाम ही तो हुआ। आखिर नाम ने जगाया तो, शब्द ने जगाया तो, श्रेय किस पे गया? शब्द पे या शब्द पे? शब्द पे। हाँ ठीक। पंजाबी होते थे कि शब्द पे बैठ। राम नाम, राम शिव कृष्ण ये विशेष नाम, कोई सामान्य शब्द है तो मैंने तो कहा ना, है लालू कालू, सोया हुआ व्यक्ति को जिसका नाम लालू है या कालू है, लालू कालू नाम लेकर भी पुकारा जाएगा तो जग जाएगा। लौकिक नाम में भी जब अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है तो कैमुतिका न्याय के बल पर यह तथ्य सिद्ध है कि वेदादि शास्त्र सम्मत जो नाम हैं, शब्द हैं, भू इत्यादि, उनमें अद्भुत शक्ति का सन्निवेश है। लौकिक नाम लालू कालू भी किसी का नाम है। सोए हुए व्यक्ति को लालू लालू कालू कालू कहें तो भी शब्द की महिमा के बल पर जग जाता है। जब लौकिक नाम की भी इतनी क्षमता है, देवदत्त यज्ञदत्त इत्यादि, तो वैदिक जो शब्द हैं उनमें तो अपार शक्ति का सन्निवेश है ही। यह तथ्य कैमुतिका न्याय से सिद्ध। आगे हो गया। चंगी गलत उसी बैठो प्रेमनाथ। आवा कर्नाटक, तो हरियाणा के बाद कर्नाटक। गुरुदेव, जैसे आपने अभी भगवान राम का इनका उच्चारण बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। हाँ, जैसे भगवान राम जी का नाम का अर्थ बताया मंत्र का, तो इसी कृष्ण जी भगवान जी का भी बता सकते हैं। हाँ, गोपाल उत्तरता अपनी बैठे। कृष्ण भूवाचक शब्दो णश्च निर्वृतिवाचक। कृष्ण न कहेंगे ना तो ये भू सत्तायाम और आनंद सदानंद, कृष्ण का अर्थ होता है सदानंद। ठीक। कृष्ण भूवाचक शब्दो णश्च निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम। गोपाल उत्तरता अपनी उपनिषद में मंगलाचरण है। कृष्ण शब्द का अर्थ होता है सदानंद, भू सत्तायाम, भू सत्तायाम, भू सत्तायाम। ठीक। कृष्ण का अर्थ हुआ क्या? सदानंद। सदानंद। आप कौन हो? अभी नहीं पता। सदानंद। ठीक ठीक। फॉर सक्सेसफुल लिविंग। ठीक है, वाह। हाँ, अरे आज पहली बार पूछ रहे हो क्या? कहाँ से आते हैं? पुरी से? एक्चुअली मैं नयागढ़ से हूँ, अभी रहता हूँ पुरी से। ठीक, फिर एक्चुअली बताइए। हाँ। नाम जप में अगर एकाग्रता ना हो तो उसका फल मिलेगा? ठीक है, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। भाव का कुभाव न खालस हो, नाम जपत मंगल दिश दस हो। ठीक। धीरे धीरे, लेकिन जानबूझ के मन को न छोड़े, अपनी ओर से प्रयास करे। और अगर मन भटकता भी है तो नाम जप का फल मिलेगा। भाव कुभाव अनख आलस हो। कोई काम बिगड़ जाए, राम राम ये क्या हो गया, तो भी ऐसे भाव कुभाव अनख आलस हो। अनख आलस हो, सावधान होके या आलस में भी राम राम चुटकी बजा के। हाँ, नाम जपत मंगल दिश दस हो। ये तुलसीदास ने लिखा। ठीक। हाँ, कौन है? क्या कहा? उनका अर्थ
अभी जो अभिधान अभिधेय लिखाया गया है इसके फल के बारे में फल क्या कह रहे हैं? अविधेय प्रपंच जनानुकूल जननानुकूल जननानुकूल शक्ति और छिन्न चेतन का नाम अविधेय। इसका अर्थ ऐसे ही विधान का अर्थ तो क्लियर होगा हमारा। तो इन दोनों का निष्कर्ष क्या हुआ? हाँ जब ये वकील साहब कल बोले पहले तो आपके बोले थे। नहीं तो बात वकालत भी किसकी कर रहे जो खट कहते हमने हमारे वकालत मत करो। भगवान ये नाम और नामी दोनों रूपों में व्यक्त हैं, इसका अर्थ ये हुआ। अविधेय प्रपंच जननानुकूल जो शक्ति है उसे अवच्छिन्न चैतन्य का नाम अविधेय है। अविधान प्रपंच जननानुकूल शक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का नाम एक ही परमात्म तत्व नाम और नामी दोनों रूपों में अपनी शक्ति के योग से व्यक्त है, यह अर्थ हुआ। एक ही भगवत तत्व या कोई भी तत्व नाम और नामी दो रूपों में व्यक्त है। भगवान की शक्ति ही भगवान को नाम और नामी दोनों रूपों में व्यक्त करती है। अविधेय प्रपंच जननानुकूल शक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का नाम अविधेय है। अविधान प्रपंच जननानुकूल शक्ति अवच्छिन्न चैतन्य का नाम अविधान है। नाम और नामी दोनों रूपों में एक तत्व ही अभिव्यक्त है। नाम नामी का बोध करा करके फिर क्या होता है? स्वयं भी नामी से एकीभूत होकर ही शेष रहता है। व्यवहार सिद्धि के लिए नाम नामी का भेद होने पर भी वस्तुतः नाम अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के बाद नामी से एकीभूत होकर ही शेष रहता है। मूल तत्व में अभिधान अविधेय भेद नहीं है। कहाँ लिखा है? मांडू के उपनिषद के शंकर भाष्य के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। अभिधान अविधेय शब्द का प्रयोग भी भगवान शंकराचार्य के द्वारा किया गया है। हम लोग बेईमानी नहीं करते, जहाँ से जो मिलता है उन आचार्य का नाम ले लेते हैं तो कृतज्ञता व्यक्त होती है। विनियोग में होता है ना, मंत्र के छंद का, दृष्टा का, ऋषि का, मतलब सबका नाम लें। और किसी से कुछ मिला हो उसका नाम ही न लें तो विद्या कुपित हो जाती। क्या विद्या कुपित हो जाती है? ये मेरी व्यक्तिगत सूझबूझ है। और जिससे जो मिला हो नाम लेना चाहिए तो विद्या फलवती होती। और ऋषि का जिससे जो मिला हो उसका नाम न लें तो विद्या कुपित हो जाती। ऋषि मुनि कुपित हो जाते हैं, नाम लेना चाहिए। तो एक ही पंक्ति रही अभी तक हुई। वाचया केवल मारभ्यते विकार जातम न तो तत्वस्ति। कार्य प्रपंच जो है केवल वाग विलास ही है, कुछ है नहीं। लेकिन कब परमात्मा ही है, प्रकृति ही है। परमात्मा और परमात्मा की शक्ति ही है। अंत में शक्ति भी परमात्मा स्वरूप ही है। ये कैसे जानेंगे? हमने कहा कि उपादेय को सूक्ष्म बुद्धि से डंडा मार के तो सभी का काम चलेगा नहीं। उपादेय को सूक्ष्म बुद्धि, उपादान को सूक्ष्म बुद्धि से उपादेय से काढ़ लेने पर उपादेय माने कार्य विशेष उपादानात्मक होकर शेष रहता है। अतिरिक्त अगर कार्य कहें तो नाम ही सिद्ध होता है। जैसे प्लास्टिक का यह है, इसको सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा प्लास्टिक को काढ़ लेंगे तो नाम के अलावा कुछ शेष नहीं रहेगा। ताम्र पात्र है, सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ताम्र धातु को कर्षित कर लेंगे तो पात्र केवल नाम मात्र रहेगा। इसे चांदी का पात्र है ये, चांदी को सूक्ष्म बुद्धि से काढ़ लेंगे तो क्या पात्र चांदी मात्र ही शेष रहेगा। यह दृष्टांत हुआ। ऐसे हमने पार्थिव प्रपंच से लेकर पार्थिव प्रपंच से पृथ्वी को काढ़ा तो पृथ्वी तो शेष रह गई, पार्थिव प्रपंच केवल नाम मात्र रहा। अंत में प्रकृति शेष रह जाएगी, ओंकार होके
और मूल सामग्री के नाम पर भगवान परमात्मा ही शेष होंगे। मम योनिर्महद ब्रह्मा, महद ब्रह्म माने माया, शब्द ब्रह्म। महद ब्रह्म जिसको कहते हैं उसी को माया कहते हैं, उसी को शब्द ब्रह्म कहते हैं। सीतोपनिषद में सीता का नाम ही प्रकृति है। प्रकृति का अर्थ क्या होता है? उपादान। प्रकृति माने उपादान। प्रकृति शब्द का अर्थ उपादान है, प्रसिद्ध अर्थ। सांख्य कहेंगे त्रिगुणमयी, उनके भी प्रकृति को प्रकृति क्यों कहते हैं? उपादान। प्रकृति शब्द का अर्थ होता है उपादान, वह मूल मैटर जो कार्य के रूप में परिणत हो या उल्लसित हो, विलसित हो, उसी का नाम उपादान है। अब कहते हैं वाचारमणम विकारो नाम ध्येय मृत्तिकेत्यव सत्यम यथा पुरुषस्य चैतन्यम राहो शिरा इति विकल्प मात्रम यथाहुर्विकल्प विदा शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प इति योग दर्शन का सूत्र है 1:19। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, यह सूत्र याद रखना चाहिए। योग दर्शन 1:19। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। पुरुषस्य चैतन्यम राहो शिरः, पुरुष का चैतन्य, जो पुरुष है वही चैतन्य है। अभेद में भेदोपचार। राहो शिरः, जो राहु है वही शिर है। संबंध विभक्ति का प्रयोग तो किया लेकिन भेद सिद्ध नहीं है। अभेद में भेदोपचार यही विकल्प है। वाचारम्भणम विकारो नाम ध्येयम मृत्तिकेत्यव सत्यम, और शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। राहो शिरः, लगता है कि राहु नाम का एक व्यक्ति होगा, उसका सिर होगा, जैसे देवदत्त का सिर है। लेकिन जिनको उस पुराण की कथा का ज्ञान है वो जानते हैं कि जो राहु है वही सिर है। यहाँ जो का संबंध विभक्ति षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, अभेद में भेदोपचार है। ममात्मा भूत भावना, गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है। भगवान शंकराचार्य जी ने व्यंग मार दिया। तो आपकी आत्मा, आपका आत्मा या आपकी आत्मा आपसे भिन्न है क्या? ममात्मा, भगवान ने कहा ममात्मा भूत भावना। तो यहाँ भी क्या हुआ? अभेद में भेदोपचार। ममात्मा, अहमात्मा ठीक है या ममात्मा ठीक है? अहमात्मा गुडाकेशा भी है, ममात्मा भूत भावना भी है। कौन ठीक है इसमें? दोनों? हाँ ठीक है, भगवान के वचन है तो कैसे ठीक है? ठीक है। ममात्मा भूत भावना ठीक है या अहमात्मा गुड़ा, अहमात्मा या ममात्मा, क्या कहना चाहिए? तो कह रहे थे दोनों ठीक है। ठीक, अहमात्मा भी है ममात्मा भी है। गीता में अहमात्मा गुड़ा कैसा सर्वभूता से स्थिता, ममात्मा भूत भावना। अहम के लिए भी मम शब्द का प्रयोग हो जाता है। अभेद में भेदोपचार, इसका नाम क्या होगा? हमारा अभ्यास जल्दी जल्दी उसमें कठिनाई होती होगी क्या? धीरे धीरे शैली पकड़ में आ जाती क्या? हमारा अभ्यास ऐसे है कि अपना उसी ढंग से बोलने का है। ममात्मा अहमात्मा दोनों में क्या भेद हुआ? कर्नाटक। हाँ, ये धोती बढ़िया, देखो राजनाथ सिंह का नया अवतार है। हाँ फिर दोनों तो भगवान ने का इतना पता चला मुझे। क्या करे? दोनों भगवान ने दोनों ही कहा, ये पता चला बस। तो भेद समझा नहीं क्या है। अच्छा ठीक है भाई। भगवान ने कहा हम आत्मा गुड़ाकेश। गुड़ाकेश माने घुंघराले बाल वाला और निद्रा के अधिपति। गुड़ाकेश माने घुंघराले बाल वाला, निद्रा विजयी। हाँ, दोनों अर्थ होता है। हे अर्जुन, अहम आत्मा मैं आत्मा, अहम आत्मा मैं हूँ आत्मा। ममात्मा भूत भावना, मेरा जो आत्मा या मेरी जो आत्मा है
भूतों का उद्भावन करने वाली है, भूतों के उद्भव में हेतु है। एक जगह ममात्मा कहा, एक जगह हमात्मा कहा, तो यहाँ पर मेरी कलम भेद है या नहीं? तो ममात्मा जब कहेंगे तो आत्मा से भेद, तो अभेद में भेद का उपचार, जैसे पुरुषस्य चैतन्यम, पुरुष का चैतन्य, ऐसे पुरुषस्य चैतन्यम, पुरुष का चैतन्य, जो पुरुष है, पुरुष का अर्थ वहाँ प्रकृति पुरुष वाला पुरुष, पुरुषस्य चैतन्यम, जो पुरुष है, पुरी शयनात् पूर्णत्वाद्वा पुरुषा, पुरी शयनात् पूर्णत्वाद्वा पुरुषा, प्रत्यगात्मा और ब्रह्म दोनों के लिए पुरुष शब्द का प्रयोग होता है। पुरी शयनात् और पूर्णत्वाद्वा पुरुषा, पुरुष यह हुआ पुरुषस्य चैतन्यम, जो चैतन्य है वही पुरुष है, जो पुरुष है वही चैतन्य है। अभेद में संबंध विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया। राहो शिरः, जो राहु है वही सिर है, जो सिर है वही राहु है। अभेद में भेद का उपचार कर दिया गया। ममात्मा, जो भगवान श्री कृष्ण हैं वही आत्मा। ममात्मा कहने पर यहाँ पर अहम के अर्थ में ही मम का प्रयोग कर दिया गया। इस प्रकार अभेद में भेदोपचार की बात कही गई। इसी का नाम क्या है? वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृतिकेत्येव सत्यम। और शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, यह योग दर्शन है। शब्द के द्वारा ही भेद की प्रतीति हो, टटोलने जाएं तो भेद की प्रस्थापना सिद्ध हो। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, उसी का नाम विकल्प है। पुरुषस्य चैतन्यम, ममात्मा, ऐसा राहो शिरः, ये सब उदाहरण दिए गए। क्या कह रहे हैं? कहाँ? यहाँ प्रकरण क्या चल रहा है? यहाँ क्या प्रकरण चल रहा है? यहाँ का प्रकरण विकल्प का क्या अर्थ हुआ? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प। भेद जो है शब्द मात्र सिद्ध है। कहाँ पर? जहाँ पर, उसी का नाम विकल्प है। यहाँ यह अभिप्राय। संकल्प विकल्प जो कहते हैं ना, यहाँ पर विकल्प का अर्थ क्या हुआ? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। शब्द के द्वारा जहाँ पर भेद की सिद्धि हो, केवल शब्द के द्वारा, शब्दालंकार के द्वारा ही वस्तुतः वहाँ पर भेद प्रसक्त या सिद्ध न हो, उसका नाम विकल्प हो गया। जैसे राहो शिरः, कहने को भेद है, सचमुच में भेद नहीं। ममात्मा, कहने को भेद है, सचमुच में भेद नहीं। पुरुषस्य चैतन्यम, कहने को भेद है, सचमुच में भेद नहीं। 9 बज गया, 3 पंक्ति ही हो पाई। ये तो बिल्कुल अलीक पदार्थ, अलीक पदार्थ के लिए ही प्रयुक्त होगा, यानी सीधे सीधे इससे अजातवाद ही मानेंगे क्या? अब ऐसा है कि योग दर्शन ने जब कहा शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, तो योग दर्शन में तो द्वैत की सिद्धि है, लेकिन योग दर्शन ने कहा कि शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प है। तो अब वो सूत संहिता पर, जिनका एक नाम था माधवाचार्य, ये दिल्ली वाले ने, वो माधव, सायण माधव वाले माधव,
एक नाम था संन्यास का विद्यारण्य स्वामी उनका, जिन्होंने पंचदशी की रचना की। सूत संहिता पर भी उनका भाष्य है। तो आपने प्रश्न क्या किया था? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, यानी ये तो एकदम अलीक पदार्थ के लिए। उन्होंने कहा कि योग दर्शन जो है भेद का प्रतिपादन करके भी अभेद के उन्मुख अपने दर्शन को कर देता है। उदाहरण दिया कि रज्जु में रस्सी में सर्प का दर्शन हुआ तो जिसको जिसको रज्जु बोध हो गया उसके लिए वो सर्प निवृत्त हो गया, अन्यों के लिए बना रह गया। तो यह उन्होंने कहा कि यह जो सूत्र का अर्थ है, इससे तो यही सिद्ध हुआ न कि विवर्तवाद की ओर योग दर्शन आगे बढ़ा दिया। यह मिथ्या वस्तु का लक्षण है या सत्य वस्तु का? जिसको वस्तु स्थिति का अकृतार्थ के प्रति बना रह गया, कृतार्थ के प्रति निवृत्त हो गया, ये तो रज्जु सर्प में लक्षण जाता है। तो योग दर्शन ने भी प्रकारांतर से द्वैत भूमि को अद्वैत के उन्मुख कर दिया। यह हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम, हर हर